Hello, my dear most students. How are you all doing? I hope you all are fine and all of you are following safety measures given by our government. Now, this is our English book for class 6th. Name of the book is Communicate with Cambridge. And we'll start with first chapter of this book. As you can see, this book has 7 units. We'll start with unit number 1. The unit name is Care and Concern. We will do chapter number 1, The New Wave. Name of the chapter is The New Wave. Okay, coming to the unit, Care and Concern. What is care and concern? किसी के लिए चिंता करना, किसी का ध्यान रखना. And in our life, I think the one who cares for us the most is our parents. Right? Our parents care for us. हमारा ध्यान रखते हैं. In return हमसे कुछ मांगते भी नहीं है. ठीक है जी. This we will read in this chapter. Let's start the chapter now. As I told you, name of your chapter is The New Wave. It is written by Rabindranath Tagore. All of you must have heard name of Rabindranath Tagore. He was a very renowned poet, writer, story writer, essay writer of India. Yes, you're right. He has written our national anthem also. So we'll start with the chapter. There was a gifted old artist who made dolls for the girls in the passage to play with. In this story, written by Rabindranath Tagore, we will read about an old artist. The artist lived in a village and he used to make dolls. डॉल्स बनाता था वो अपने घर पे और फिर पैलेस में जाके उन डॉल्स को बेच देता था. जो प्रिंसेसेस थी उस पैलेस में वो खरीदना बहुत पसंद करती थी उसकी बनाई हुई डॉल्स को. अब धीरे धीरे टाइम चेंज होने लग गया. जो आर्टिस्ट था वो बूढ़ा हो गया. उसकी बनाई हुई डॉल्स अब बहुत पुराने ज़माने की लगने लग गई. मॉडर्न ज़माना आ गया था. अब प्रिंसेसेस को उसकी डॉल्स पसंद आनी बंद हो गई. उन्होंने उसकी डॉल्स ही नहीं खरीदी. फिर एक और डॉल मेकर आया वहाँ पे जिसका नेम था किशन लाल. सब प्रिंसेसेस ने प्रेफर किया किशन लाल से डॉल्स लेना रादर देन द ओल्ड आर्टिस्ट. वो बहुत सैड हो गया. सैड होने के बाद वो गांव छोड़कर भी चला गया. अपनी बेटी के पास चला गया वहाँ रहने के लिए. आफ्टर दैट उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे एट लास्ट फिर से उसने डॉल्स बनानी स्टार्ट कर दी, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड. There was a gifted old artist who made dolls for the girls in the palace to play with. एक आर्टिस्ट था जो गिफ्टेड था. भगवान की तरफ से उसे गिफ्ट मिला हुआ था क्योंकि वो इतनी अच्छी डॉल्स बनाता था. वो डॉल्स किसके लिए बनाता था? जो गर्ल्स थी पैलेस में उनके खेलने के लिए डॉल्स बनाता था. एवरी ईयर अ डॉल फेयर वॉज हेल्ड इन द पैलेस कोर्टयार्ड. हर साल पैलेस में एक फेयर मीन्स मेला लगता था जहाँ पे डॉल्स बेची जाती थी और खरीदी जाती थी. एट द एंड ऑफ द फेयर इट हैड कम कस्टमरी फॉर ऑल आर्टिसंस टू ऑनर द ओल्ड मैन एज द बेस्ट अमंग देम. और हर साल मिलने के बाद ये पक्का ही हो गया था कि सारे जो आर्टिसंस मीन्स आर्टिस्ट थे वो ओल्ड मैन को ऑनर करते थे क्योंकि सबसे बेस्ट किसकी डॉल्स होती थी? ओल्ड मैन की. When the artist was nearly 80 years old, a new artist arrived at the fair. जब वो आर्टिस्ट जो ओल्ड आर्टिस्ट था वो 80 years का हो गया, एक नया आर्टिस्ट आया उस मेले में. His name was किशन लाल. उसका नेम क्या था? He was young and brought a new wave with him. Young था, उसके साथ साथ न्यू वेव मतलब नई एनर्जी आई थी पैलेस में उसके साथ साथ. When he made his dolls, he left some of them incomplete. And some he did not paint fully. जब भी वो डॉल्स बनाता था कई तो वो इनकम्प्लीट ही छोड़ देता था, कईयों को पूरी तरह पेंट भी नहीं करता था. They looked as though they were not finished, as though they would never be finished. वो ऐसे लगती थी कि ये डॉल्स फिनिश नहीं की हैं बनानी और ऐसा लगता था कि कभी फिनिश भी नहीं होंगी, वो ऐसे ही इसको छोड़ देगा. The young man exclaimed, "The man has shown true daring." जो यंग लोग थे उसको देखते थे, वो उसको देख के क्या बोलते थे कि ये बहुत डेयरिंग आदमी है, ये रिस्क लेने वाला इंसान आया है. The old man said, "This isn't daring, this is impudence." तो ओल्ड मैन ने क्या बोला कि इसमें कुछ डेयरिंग क्या है, ये तो impudence मीन्स रूडनेस है. वो रूड हो रहा है, गुस्से वाली चीज़ें कर रहा है, ये कोई डेयरिंग बात नहीं है इसमें. But younger times
he had newer demands. अब समय बदल गया था, लोगों की डिमांड्स भी नहीं थी. The young maidens of this day and age said, we want those dolls. और जो young maidens means young girls थी, उन्होंने क्या बोला? We want those dolls. जो नया जो आर्टिस्ट था किशन लाल, वो जो डॉल्स बनाता था, सबको वही डॉल्स चाहिए थी. The old servants accompanying them said, bogus. बाकी जो old servants थे, जो प्रिंसेसेस के साथ आए थे वहाँ पे, वो बोलते थे राइट, जैसे आपको डॉल्स पसंद है हम वही ले देंगे. बट दैट ओनली मेड द गर्ल्स मोर डिटर्मिन्ड टू बाय द न्यू डॉल्स. अब इससे गर्ल्स और ज़्यादा डिटर्मिन हो गई कि उनको कौन सी डॉल्स लेनी है, ओनली द न्यू वंस. Soon there were no crowds in old artist's shop. His basket full of dolls stared vacantly like people waiting to wane in the river bank for a boatman to take them across. अब क्योंकि उसकी जो डॉल्स हैं वो सेल नहीं कर पा रहा था वो, तो उसकी सारी डॉल्स जो है उसकी बास्केट में वैसे ही पड़ी रहती जैसे रिवर बैंक पे नदी के किनारे लोग वेट कर रहे होते हैं, खाली खड़े होते हैं कि कब कोई कश्ती वाला आएगा और उन्हें वो रिवर से दूसरी तरफ ले जाएगा. 1 year and then 2 years went by thus and everyone seemed to forget the old man. अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा था, सब लोग जो हैं ओल्ड मैन को भूल गए थे. किशन लाल वॉज द न्यू किंग ऑफ द डॉल फेयर इन पैलेस ग्राउंड्स. किशन लाल जो डॉल का मेला लगता था वहाँ पे नया किंग था. किंग मीन्स अब सबसे ज़्यादा फेमस किशन लाल था. द ओल्ड मैन वॉज डाउनकास्ट. हिज इनकम हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली. ओल्ड मैन को सबने भुला दिया और उसकी इनकम भी, क्योंकि ओनली सोर्स उसके इनकम का क्या था, डॉल्स बना के उसको बेचना. क्योंकि अब उसकी डॉल्स ही नहीं बिक रही थी तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा गिर गई. इवेंचुअली हिज डॉटर केम टू हिम एंड सेड, कम एंड लिव विद अस. फिर क्या हुआ, जो ओल्ड आर्टिस्ट था उसकी डॉटर जो दूसरे गांव में शादी हुई थी जिसकी, वो उसके पास आई और उसको क्या बोला कि आओ आप हमारे साथ रहो. His son-in-law said, eat, sleep and take rest and just make sure that my cattle don't stray into the crop fields. उसका जो सन इन लॉ था, उसकी बेटी का हस्बैंड, उसने क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना, आप खाओगे, सोओगे, रेस्ट करोगे, बस आप ये ध्यान रखना कि जो कैटल है, कैटल इज जो घास चरने वाले जानवर, भेड़ बकरियां होती हैं, आप बस ये ध्यान रखना कि भेड़ बकरियां मेरी क्रॉप्स की फील्ड में ना